आज का अपना वीडियो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का हिंदी स्पेशल का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मुश्त है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का होगा जो कि वार्षिक परीक्षा का होगा, हिंदी स्पेशल का होगा, यानी हिंदी विशिष्ट का होगा। आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। तो निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। आपको निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन के हल करना होगा। नेक्स्ट वाले देखते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं कि आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हल करना है आपको, यानी जो शुरू में जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको आपको सबसे पहले हल करना होगा। चौथा वाला है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, कुल अंक आपके 25 होंगे। नेक्स्ट देते हैं कि प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। शब्द से यानी तथा शब्द सीमा यानी 30 शब्द में आपको इसका आंसर देना होगा। छठा वाला है, ये रहा आपके सामने है कि प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक यानी 3 अंक मिलेंगे आपको, तथा निर्वाचित यानी निर्धारित अंक आपको निर्धारित शब्द सीमा आपकी 75 शब्द होगी। 7 वाला है कि प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक आपको 4 अंक मिलेंगे तथा निर्धारित शब्द सीमा 120 शब्द होगी। 8 वाला है कि प्रश्न क्रमांक 26 से 27 5 अंक के प्रश्न होंगे आपके शब्द सीमा जिसमें कि 150 शब्द होगी। 9 है कि प्रश्न क्रमांक 28 के 2 भाग होते हैं, भाग आ के लिए 7 अंक निर्धारित हैं एवं यानी शब्द सीमा 200 से 250 शब्द होगी। भाग बा के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, कुल अंक आपके 10 होंगे। 10वें वाला देखते हैं कि यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आपको यानी विकल्प का प्रावधान दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मुश्त है, ये भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है उचित शब्द का चयन कर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना होगा खाली स्थान। तो पहला क्वेश्चन है यानी सिपाही ने पत्र लिखा था, यानी सिपाही ने पत्र से लिखा था यानी सीमा से लिखा था या फिर घर से लिखा था। तो आपको पता होगा कि सिपाही ने यानी कि सीमा पर लिखा था, यानी सीमा से लिखा था या फिर घर से लिखा था। तो वह उसने लिखा था सीमा पर लिखा था, यानी कि सीमा से लिखा था, यानी कि सीमा पर जब वह बॉर्डर पे था यानी बॉर्डर पे खड़ा हुआ था सिपाही, तो उसने उसके यानी पत्र लिखा था, घर के लिए लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कमाई में प्रत्यय है, नहीं कमाई की बात हो रही है, तो इसमें जो प्रत्यय है वह कौन सा है, क्या वह ई है? नहीं दोस्तों, आई होगा। आई इसलिए होगा क्योंकि कम में आई जोड़कर हम कमाई बनाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर आई आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि पंचवटी है, यानी जो पंचवटी है वह खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है। तो आपको पता होगा कि पंचवटी एक खंड काव्य होगी, इसलिए आपका पहला वाला आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कृष्ण का सुदामा से यानी सुदामा यानी कृष्ण व सुदामा कौन थे? पड़ोसी थे, सहपाठी थे? तो आपका जवाब आएगा यानी सहपाठी थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका सहपाठी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, नारियल का फल ऊपर से कठोर होता है नर्म होता है। तो आपको पता होगा कि नारियल का जो फल होता है वह ऊपर से बहुत ही कठोर होता है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? यानी कठोर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी मुश्त है, यह भी बार बार आता है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी है, यानी जो हमारी पृथ्वी है वह क्या है? तो यानी मंडल है, यानी कि आ वाला यानी मंडल है या फिर ग्रह है, यानी कि पहला वाला आपका आ रहा है क्या ग्रह है तथा तारा है या मंडल है या फिर प्लूटो है। तो आपका आएगा यानी कि आ वाला आएगा यानी ग्रह है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी जो पृथ्वी है वह एक ग्रह है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। ये रहा आपके सामने है कि वर्गों के सार्थक योग को कहते हैं। जो वर्ग होते हैं उनके सार्थक योग को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, शब्द कहते हैं, समास कहते हैं, अर्थ कहते हैं। तो आपका जवाब आएगा यानी समास कहते हैं। तो वर्गों के सार्थक योग को हम समास कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सा वाला सही हो जाएगा। 3rd वाला क्वेश्चन है कि तुलसीदास कवि है। जो तुलसीदास है वह कैसे कवि है? वीरगाथा काल के कवि है, भक्ति काल के कवि है, रीति काल के कवि है या फिर आधुनिक काल के कवि है? तो तुलसीदास आपके भक्ति काल के कवि है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने है कि होनहार यानी कि होनहार बिरवान के होते होत सीखने पात हैं, आत हैं, खात हैं, जात हैं। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गंगा नदी की पहली तथा बड़ी यानी पश्चिमी सहायक नदी है। तो आपको यहाँ पर बात हो रही है कि पश्चिमी सहायक नदी है, यानी सबसे बड़ी की बात हो रही है। कावेरी है, यमुना है, गोदावरी है, चंबल है। तो आपको यहाँ पर जवाब आएगा यमुना है। जी फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य का आपको चयन करना है, यानी कि आपको चुनना होगा। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन है कि पुस्तक कागज का बंडल यानी कि पुस्तक कागज का जो बंडल मात्र होती है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको यही बताना होगा। किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द रश्मि होता है, तो किरण यानी कि किरण होती है, उसका पर्यायवाची शब्द होता है क्या? रश्मि होता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं कि यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको यह पर जवाब कौन सा होना चाहिए? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने कि छंद के पढ़ने की शैली को यति कहते हैं, क्या यह सत्य होगा या फिर असत्य होगा? आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद को गर्व था। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल था, इसलिए आपका यह सत्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है। यही क्या कहना चाहता है कि सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, यानी मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना होगा, सही मिलान करना है। तो कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने आ चुका है कि इसरो की स्थापना हुई थी। फ्रेंड जो इसरो था, यानी इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसरो की स्थापना हुई थी, यानी किसने की थी आपको यह बताना होगा। तो यह आपने किसने की थी? तो जो भूमि है, यानी जो भूमि है, तो भूमि आपकी धरा है, यानी कि भूमि जो होती है वह धरा होती है, यानी जो पृथ्वी होती है जिस पर हम रहते हैं उसे धरा यानी घर कहते हैं। और मुक्तक काव्य क्या है? तो मुक्तक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? और मेरा नया बचपन किसका होगा? यानी मेरा नया बचपन किसका है आपको यह बताना होगा। और यानी कि यहाँ पर बात हुई एक कुत्ता का मैना किसके द्वारा, यानी कि यह किसका, यानी किसकी कृति है? तो आपको यह बताना होगा एक कुत्ता का मैना किसका होगा। आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको देना होगा। अंबर कलंक किसे कहा गया है? फ्रेंड्स जो अंबर कलंक यानी कि जो आसमान जो अंबर होता है, यानी कि वह भिखारी को कहा गया है, यानी कि अंबर कलंक कहा जाता है, भिखारी को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। दही शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो दही होगा, यानी कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो वह होता है, यानी वह होता क्या होता है? दीर्घ होता है। जी फ्रेंड्स, दीर्घ होता है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का आपको नाम लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की स्थापना की थी, यानी कि उसकी रचना की थी। कवि वृंद का पूरा नाम क्या था? तो कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन लाल था, इसलिए आपका जवाब आएगा यानी वृंदावन लाल। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक स्वयं ज्ञात यानी कि वन का नाम आपको बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं? आपको यह विस्तार के साथ समझाना होगा। जैसे कि पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, लकड़ी देते हैं आदि वगैरह वगैरह, हमें छाया देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। आप इसके विस्तार यानी कि विस्तार के साथ ऐसे लिख सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, यानी कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है किस्मत की, तो इसे आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं और खुद भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है आप सामने कि अंग्रेजों ने भारत में कितने सालों तक राज्य किया था? तो वह 200 साल तक, यानी 200 वर्ष तक आप उसने यानी कि राज्य किया था। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि पंडित जसराज का जन्म कहां पर हुआ था? आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के आपके यानी कि कितने अंग होते हैं आपको बताना होगा, नाम भी लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 4 प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं कि बचपन की याद किसे आ रही थी? तो बचपन यानी कि जो लेखक है उसे बचपन की याद आ रही थी, यानी कवि को बचपन की याद आ रही थी, वह क्यों आ रही थी आपको यह बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? तो सच्चे मित्र की वह पहचान होती है यानी कि वह आपका दुख और सुख यानी दोनों में ही साथ देता है, और जो बेकार यानी कि खराब मित्र होता है वह आपका केवल यानी सही टाइम पर ही आपका साथ देता है और गलत टाइम पर उसका यानी कि वह साथ नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी दे लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है कि पिंजड़े में बंद किसे रखा गया था? तो पिंजड़े में बंद जो रखा गया था वह तोते को रखा गया था। चलते हैं अथवा क्वेश्चन देते हैं। रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव की थी? भाव की है आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है चंद्रमा की किरणें कहां कहां फैली हुई थी? आपको यह बताना होगा, विस्तार के साथ बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि प्रिय के बोलने में कवि की किसकी वर्षा होती जा रही है, यानी कि होती दिखाई देती है, प्रेम की दिखाई देती है, इसलिए आपको यहाँ पर आएगा प्रेम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। ये रहा आपके सामने है कि जीवन मार्ग में कांटे और कलियां क्या है? यानी कि जीवन मार्ग जो होता है आपका, यानी जीवन के 2 पहलू होते हैं, सही यानी कि सुख और दुख। यानी कि सुख में क्या होता है? तो सुख में यानी कि जब आप बहुत ही ज्यादा सुख है तो वह सुख यानी कि सुख वाला कहलाता है, यानी कि वह कलियां कहलाती है। तो आपका यानी कि हमेशा एक सही वक्त नहीं रहता है, कभी जब दुख है तो कभी सुख भी होगा, जब कभी सुख है तो कभी दुख भी हो सकता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि यानी कि निशीथ का दिया, यानी कि निशीथ का दिया है वह क्या ला रहा है? आपको यह बताना होगा। तो निशीथ का दिया क्या स्वतंत्रता ला रहा है? जी फ्रेंड, स्वतंत्रता ला रहा है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 13 है शबरी के आश्रम में कौन आए थे? फ्रेंड जो शबरी के आश्रम में आए थे, क्या वह गुरु आए थे या फिर गोकुल राम आए थे? आपको यह बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि माल्यवंत कौन था? आपको यह भी बताना होगा, विस्तार के साथ बताना होगा। क्वेश्चन 14 है यानी पन्ना कौन थी? तो पन्ना धाय कौन थी? आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि नारियल कहाँ का वृक्ष है? फ्रेंड जो नारियल है वह कहाँ का वृक्ष है? आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 15 है लहरों में तैरने वालों को क्या मिलता है? आपको यही बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि नैसर्गिक नियमों को क्या कहा जाता है? आपको यही विस्तार के साथ बताना होगा। क्वेश्चन 16 है कि जीवनलाल ने कमला को विदा करने में क्यों यानी कि मना कर दिया था? आपको यह बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि स्वामी जी के अनुसार शीघ्र ही प्रत्येक धर्म की पताका पर क्या लिखा जाए मिलेगा? आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 17 है कि दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है आपको, यानी कि अंतरिक्षयान और यात्री को और वायुमंडल को आपको यानी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि दिए गए शब्दों की पहचान यानी कहानी आपको बनाना होगा। झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, बरसात, सूरज, आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन 18 भी दे लेते हैं।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 भी आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी मोस्ट है। ये भी बार बार आता है कि नीचे दिए गए यानी नीचे दिए गए जीव जंतुओं की एक एक विशेषता आपको बताना होगी, यानी नीचे जो दिए जा रहे हैं आपको जीव जंतु उनकी एक एक विशेषता बताना होगी आपको। जो कुत्ता है यानी कुत्ता की एक विशेषता क्या है, तो कुत्ता घर की रखवाली करता है। बकरी क्या है और हिरण की एक एक विशेषता आपको बताना होगी। अथवा क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने है कि कल आपने कौन सा अच्छा काम किया था, उसको आपको लिखना होगा। यह है वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन 19 है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना होगी। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं महाकाव्य व खंडकाव्य में 3 अंतर आपको बताना होगा। क्वेश्चन 20 है कि लोकोक्ति व मुहावरा में कोई 4 अंतर आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि यौगिक यानी यौगिक शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझाना होगी। क्वेश्चन 21 है कि वीरगाथा काल की 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी, यानी वीरगाथा काल को ही आदिकाल कहा जाता है, इसकी 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी। अथवा क्वेश्चन है कि भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखते हुए भक्ति काल के 2 कवि के नाम आपको उनकी एक एक रचना के साथ आपको लिखना होगी। चलते हैं क्वेश्चन 22 है आपके सामने है, वेरी मोस्ट है कि मीराबाई यानी कि मीराबाई व सुमित्रा नंदन पंत का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। 2 रचनाएं भावपक्ष कला पक्ष व साहित्य में स्थान आपको यह बताना होगा, या तो आपको मीराबाई का लिखना होगा या फिर सुमित्रा नंदन पंत का लिख दीजिए। क्वेश्चन 23 है कि मुंशी प्रेमचंद अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक निम्न यानी कि निम्न परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का है। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 24 है, ये रहा आपके सामने है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित आपको यानी संदर्भ और प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी यानी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, आपकी इसकी व्याख्या करना होगी। अथवा क्वेश्चन मिलते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 25 है, ये रहा आपके सामने है। क्वेश्चन 25 है निम्नलिखित पद्य यानी गद्यांश की प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनता यानी जनमत की यानी उपेक्षा करके जाने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है, आपको यह बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि भारत नदियों का देश रहा है, इसलिए नदी यानी कि नहीं कि किस देश में नदियों की यानी कि है अधिकता है, बल्कि इसलिए कि इस देश में नदियों का विशेष रूप से सम्मान हुआ है। वे हमारे जीवन में बहुत यानी महत्व रखती हैं, उनसे हमारा आर्थिक सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन समृद्ध हुआ है, आपको इसकी व्याख्या करना होगी। तो प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना होगी। क्वेश्चन 26 से भी आ चुका है हम सामने है। निम्नलिखित अपठित यानी कि अनसील पैसेज को पढ़कर आपको नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो पहला है कि विद्यार्थी जीवन यानी विद्यार्थी जीवन वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति होती है जिसे जिधर मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं में मोड़ना संभव नहीं है, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने से वे टूट सकती हैं। व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है, तो वह है बाल्यावस्था। उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक आपको देना होगा। विकसित शब्द का आपको विलोम शब्द लिखना होगा। यह जीवन की अवस्था किसकी भांति होती है, आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन 27 है, ये रहा आपके सामने है कि विद्यालय के प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आपको देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किसी विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में यानी सारगर्भित निबंध आपको लिखना होगा। विज्ञान के चमत्कार पर लिख दीजिए, पर्यावरण प्रदूषण पर लिख दीजिए, मेरा प्रिय खेल पर लिख दीजिए, जल ही जीवन पर लिख दीजिए, दूरदर्शन का महत्व पर लिख दीजिए, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर था आपका हिंदी का था। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो